अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के ऊपर ये चैनल की पहली वीडियो है, तो इसमें हम बताएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी में आजकल क्या इन है, और मोबाइल की एसेसरीज़ के ऊपर वीडियोस बनेंगी और उनकी डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनेंगी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा टाइटल से और थंबनेल से। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कैमरे के लेंसेज़ के ऊपर कि उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सा लेंस बेहतर होता है और कौन सा लेंस बेहतर नहीं होता, और उसे मेजर कैसे करते हैं, उसके मेगापिक्सल और उसके कैमरे के लेंस के साइज़ और अपर्चर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैमरे के लेंस के मेगापिक्सल से। तो मेगापिक्सल बेसिकली लेंस के जो सेंसर होता है उसके अंदर कितने पिक्सल कैप्चर होते हैं एक इमेज के अंदर, उसका वो साइज़ बताता है। मेगापिक्सल का मतलब होता है एमपी का मतलब होता है मेगापिक्सल। तो एक क्लिक के अंदर कितने मेगापिक्सल, फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल है तो उसका मतलब है कि 48 मेगापिक्सल्स होंगे। डॉट पिक्सल होते हैं डॉट एक स्क्रीन के अंदर। तो वो जो लेंस है वो कितने पिक्सल कैप्चर करेगा एक सेकंड के अंदर या फिर एक क्लिक के अंदर, तो वो उस तरह से मेजर होता है। तो फॉर एग्जांपल एक 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा और एक है 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा, उनमें से कौन सी पिक्चर बेहतर होगी। तो उसे मेजर करने के लिए हम बेसिकली दोनों फ़ोन को क्लिक करते हैं, लेकिन उस तरह से वो मेजर नहीं होते क्योंकि जो मेगापिक्सल होता है उसका पिक्चर क्वालिटी से कोई डिफरेंस नहीं होता। उससे ये डिफरेंस होता है कि अगर आप जूम इन करेंगे तो पिक्चर कितनी जूम इन हो सकती है, उसका रेंज कितनी है। तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आईफोन की और एंड्रॉयड फ़ोन की। एंड्रॉयड फ़ोन का 48 मेगापिक्सल का कैमरा आईफोन के 12 मेगापिक्सल को बीट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जो आईफोन होता है उसका जो कैमरे का लेंस साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और जो एंड्रॉयड का कैमरे का लेंस साइज़ होता है वो कम होता है। और एंड्रॉयड क्योंकि मार्केटिंग करता है और आईफोन को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आईफोन एक अलहदा ब्रांड बना हुआ है, तो इसलिए आईफोन क्या करता है उस कैमरे के लेंस के साइज़ को बड़ा कर देता है इंस्टेड के कैमरे का जो मेगापिक्सल के नंबर्स हैं उन्हें बढ़ाए। तो इसलिए आईफोन का जो कैमरे का रिज़ल्ट है वो एंड्रॉयड के मुताबिक ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि वो जो जितनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा आपका कैमरा उतना ही रिज़ल्ट उसका बेहतर आएगा। तो जितना बड़ा लेंस होता है जाहिर सी बात है जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट उस लेंस के अंदर जाएगी और उतनी ही ज़्यादा वो कैप्चर कर सकेगा। अब देखें आईफोन जो 13 है उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा था, और उससे पहले भी 12 मेगापिक्सल कैमरे आ रहे थे आईफोन के अंदर, लेकिन रिज़ल्ट जो 108 मेगापिक्सल वाले हैं उनको भी बीट कर देता था आईफोन। तो मैंने आपको बताया वो किस तरह करता है। अब जो आईफोन है उसके अंदर रॉ मोड आया है, जिसके ज़रिए वो 14 प्रो मैक्स के अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरे के ज़रिए आप वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड के अंदर पिक्चर क्लिक करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल वाली ही कैप्चर करेगा। उसके अंदर लिमिट लग जाती है, 16 मेगापिक्सल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 48 तक होती है। उसके बीच में किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी आपको बताएगी कि किसके दरमियान शिफ्ट करना है आपने। तो एक मोबाइल के अंदर 3 कैमराज लगे होते हैं, उनका क्या फ़र्क होता है और एक कैमरा सारे काम क्यों नहीं कर सकता। उसके अंदर ये होता है जो कैमरे की डिज़ाइन होता है उसके ज़रिए आप पहचानते हैं कि कौन सा कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है, प्राइमरी है, टेलीफोटो है, या फिर आपका मैक्रो लेंस है। तो वो किस तरह पहचानते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने आपके मोबाइल के अंदर मोड दिए होते हैं अल्ट्रा वाइड का, प्राइमरी का, टेलीफोटो का और मैक्रो का। अक्सर मोबाइल के अंदर वो सिर्फ डिज़ाइन बने होते हैं, वो कैमरा एक्चुअल वर्क नहीं करते, और अक्सर मोबाइल के अंदर वो एक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं। तो उसे शिफ्ट कैसे करते हैं, हर मोबाइल के अंदर अपनी अपनी सेटिंग होती है। सम टाइम वो सेटिंग जो होती है आपके टॉप पे होती है, या फिर जो नीचे बॉटम के अंदर सेटिंग होती है, या फिर आप जूम आउट करते हैं या जूम इन करते हैं तो वो टेलीफोटो लेंस या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस वो शिफ्ट करते हैं। जैसे आपने जूम आउट किया तो जो प्राइमरी लेंस है उससे शिफ्ट होके वो आपका अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो मोस्टली फ़ोन जो जिसके अंदर 2 लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस को ही वो मैक्रो लेंस बना देते हैं, एक ही लेंस के अंदर 2 फंक्शन। अब मैं बताता हूँ कि वो एक ही लेंस के अंदर तीनों फंक्शन क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि जो उसकी बनावट होती है, उसका लेंस का साइज़ होता है, उसका कर्वेचर होता है, वो हर जो अल्ट्रा वाइड लेंस और प्राइमरी लेंस और टेलीफोटो लेंस का डिफरेंट होता है। अगर एक ही लेंस अगर आप उसे बनाना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल होगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि 3 लेंस लगा देते हैं एक ही फ़ोन के अंदर, जो 3 डिफरेंट वर्क करते हैं। किसी फ़ोन के अंदर 4 और किसी फ़ोन के अंदर 5 कैमरास भी होते हैं। तो कैमरा मैं बता देता हूँ, सबसे जो स्मॉल कैमरा होता है वो होता है हमारा मैक्रो लेंस, उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी, उसके बाद हमारा आता है
अल्ट्रा वाइड लेंस, और उसके बाद आता है हमारा जूम इन प्राइम, जिसे हम कहते हैं टेलीफोटो लेंस। तो अक्सर मोबाइल के अंदर टेलीफोटो लेंस लगाया जाता है जिनके अंदर 100x या फिर हमारा 50x या 30x जूम होता है। टेलीफोटो लेंस क्या काम करता है, वो बेसिकली वर्क करता है, आपका जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो कैमरा आप पिक्चर क्लिक करते हैं 10x, वो ऑप्टिकल पिक्चर जो होती है वो कम क्लिक करता है। लेकिन जिनके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, उनके जो डिजिटल जूम होता है, आपने एक पिक्चर क्लिक कर ली और उससे वो जूम इन कर देगा, किसी एक एरिया के ऊपर क्रॉप कर देगा जिसके ऊपर आपने जूम किया है, तो वो क्रॉप करके पिक्चर दिखाएगा। लेकिन जो टेलीफोटो लेंस होगा वो एक डेडिकेटेड लेंस होगा जिसके ज़रिए वो पिक्चर को क्लिक किया होगा। और अगर आपने उसे 50x या 30x तक लेके जाना है तो उससे वो क्या करेगा, डिजिटल जूम कर देगा, जिसके साथ वो पिक्चर का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी प्राइमरी लेंस के डिजिटल जूम के मुताबिक। तो इस वीडियो में जो भी आपका सवाल होगा वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।